चीन अपने खेतों में क्यों पाल रहा है दुनिया के सबसे खतरनाक सांप। इन लाखों जहरीले सांपों को खेती करने के पीछे के मंसूबों को जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब ऊट पटांग काम करने की बात आती है तो दुनिया की सोच जहाँ खत्म होती है वहीं चीन इससे सोच को शुरुआत होती है। फिर चाहे रेगिस्तान में एक साथ 12 लाख खरगोश छोड़ना हो, कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ पक्षी का सूप पीना हो या फिर चूहे के बच्चे और ऑक्टोपस को जिंदा निगलना जाना हो, चीन हमेशा ऐसी हरकतें करता आया है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक आश्चर्यजनक हरकत है हर साल 30 लाख से अधिक सांपों की खेती करना। जी हाँ, जिन सांपों को देखकर हम दबे पांव कोसों दूर भाग निकलते हैं, उन्हीं जहरीले सांपों को लाखों की तादाद में यहाँ के लोग पालते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन इतने सारे सांप कहाँ जाते हैं और आखिर कैसे चीन में सांपों की खेती की जाती है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, चीन में जिस कियाओ नाम का एक गांव है जहां के लोग सांप पालकर इतने पैसे कमाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आज भी उनके घर हीरे जवाहरात और नोटों की गड्डिया के बजाय सांपों से भरे रहते हैं। इस गांव में रहने वाले हर एक इंसान सांपों की खेती करता है और उनके घर के हर एक कमरों में सांपों का ही राज रहता है, वो भी खतरनाक जहरीले सांप। ये लोग उन्हें सांपों के पास बैठकर खाते पीते हैं और वहीं पर सो भी जाते हैं। इसी वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। चीन के इस छोटे से गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और प्रत्येक इंसान औसत 3000 सांप पालते हैं। इस तरह से जिस कियाओ गांव में हर साल करीब 30 लाख सांपों की खेती की जाती है, जिन्हें चीन के कई शहरों के साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी जिंदा। अब आप सोच रहे होंगे कि फल सब्जियों की खेती के बारे में तो सुना था, लेकिन भला सांपों की खेती कैसे की जाती है? तो आपने चीन को पोल्ट्री फार्म के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां हर साल करोड़ों मुर्गियों की ब्रीडिंग की जाती है। ठीक वैसे ही इस गांव में सांप की ब्रीडिंग करवाई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म भी कहा जाता है। अब अगर आपको लगता है कि ये केवल दिखावटी सांप होते होंगे जिन्हें डंक मारना नहीं आता होगा और ना ही इनके डंक के जहर होंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। बल्कि यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है। फिर चाहे वो एक ढंग से सामने वाले इंसान को ढेर कर देने वाले खूंखार कोबरा सांप हो या फिर हमेशा गुस्से में रहने वाला पाइथन और वाइपर सांप। इन सांपों के वार से आज तक यहाँ कई लोग मारे भी जा चुके हैं। और जब सवाल आता है कि अपनी जान जोखिम पर डालकर भी यहाँ के लोग सांप की खेती क्यों करते हैं, बता दें कि सांपों का जहर जहाँ एक और जानलेवा है तो वहीं उसमें बहुत सारी खूबियाँ भी होती है। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है और यह जहर सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से भी कहीं ज़्यादा महंगा होता है। जी हाँ, सबसे खतरनाक सांप जो होता है उसकी कीमत 4 करोड़ प्रति लीटर होती है उसके जहर की, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करके कई दवाइयाँ बनाई जाती है, जिसमें मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाइयाँ से लेकर कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयाँ भी शामिल है। और यही वजह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन सांपों की खेती करते हैं। इतना ही नहीं, चीन में सांपों के मीट का भी मांग हमेशा से ही रहा है। और क्या बताएं, उनके लिए सांप का मीट बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे लिए पनीर। जी हाँ, जिस तरह हम मटर पनीर, पालक पनीर और पनीर के पराठे खाते हैं, ठीक वैसे ही चीन में लोग सांप के मांस के कई अलग अलग व्यंजन तो बनाते ही हैं, साथ ही सांप के मीट वाला सूप भी पीते हैं। पहले के ज़माने में तो चीन लोग सांप के एक बड़े बड़े पिंजरों के पास बैठकर सूप पिया करते थे, लेकिन फिर सरकार ने खुले सांप को मारकर व्यंजन बनाने पर रोक लगा दी। अब चीन में हज़ारों स्पेशल स्नैक फूड रेस्टोरेंट्स हैं और चीनी लोगों को सांप के व्यंजन कितने पसंद है उस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ संघाई शहर में ही लगभग 6000 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां बड़े मज़े से लोग सांपों के सूप पी जाते हैं और उनके व्यंजन खाते भी हैं। वहीं चीन के लोग हर साल कुल 10,000 टन सांप का मांस खाते हैं। इसके अलावा चीन में सांप से बनी शराब का भी अलग ही क्रेज है, जिसकी कीमत हज़ारों में है और यह शराब बनाने वाले ठेके भी हज़ारों की तादाद में सांप खरीदते हैं और उनसे शराब बनाकर उन्हें बेचते हैं। चीन का जिस कियाओ गांव कितना खतरनाक है, इस बात का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 100 स्नेक फार्म से भी ज़्यादा है। और कुछ किलोमीटर के इलाके में जब लाखों की तादाद में सांप होते हैं तो कोई भला उनसे दूर कैसे रह सकता है। इसलिए तो जब यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो वो खिलौने के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है, क्योंकि बचपन से ही यहाँ के लोगों को सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर कह लीजिए कि ये लोग सांपों को अपना दोस्त समझते हैं और तो और सांप इनके इशक करता है, धरता होता है। और जिस तरह से हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव के रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर अपने परिवार का पेट पालने के लिए करते हैं सांपों को सर धड़ से अलग करके उन्हें मार भी देते हैं।
और फिर मार्केट में बेच भी देते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ के लोगों ने सांपों की खेती शुरुआत कैसे की। तो आज से कई दशकों पहले इस गांव में गरीब किसान रहता था। एक बार यह किसान इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यांग ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा, उसकी मदद से दवा बनाई और वह दवा काम आ गई और वह तंदुरुस्त हो गया। इस घटना से किसान एक बात तो पूरी तरह से जान चुका था कि सांप का जहर केवल जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए भी होता है। इसके बाद चाइना के इस किसान ने सांपों की खेती करना शुरू कर दिया। यह शख्स सांप का जहर दवाई बनाने वाली कंपनियों को बेचने लगा। सांप का मांस चीनी रेस्टोरेंट को सप्लाई करने लगा और चमड़े को लेदर से अलग करके चीज़ें बनाने वाले कारीगरों को बेचने लगा। और देखते ही देखते उसका व्यापार इतना चल पड़ा कि गाँव के बाकी लोगों ने भी सांप पालना शुरू कर दिया। आज हालात कुछ ऐसे है कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति सिर्फ सांपों के व्यापार पर ही टिकी हुई है। और आज कोरोना काल में चीनी लोग बाहर का सामान खाने से डर रहे थे और एक्सपर्ट्स भी रुक गए थे। तभी इन गांव वाले को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इनका व्यापार फिर से चल निकला है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सांपों की खेती कैसे की जाती है। तो लकड़ी और शीशे के इन छोटे से बक्सों में सांपों को पाला जाता है, जहां पिंजरा खोलकर उन्हें समय समय पर खाना खिलाया जाता है, जिससे छोटे सांप चिकन और मेढक का मांस होते हैं। जब वही फीमेल स्नेक अंडे देती है तो बड़ी ही सावधानी से उसे पकड़कर उसे बक्से से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे बक्से में रख दिया जाता है। जिसके बाद इन अंडों को बड़े ध्यान से बक्सों से बाहर निकाला जाता है। जिसके बाद थर्मोकॉल के छोटे से बॉक्स में मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है, जिसमें 25 पर नमी रखी जाती है ज़्यादा। फिर इसके ऊपर अंडे रखे जाते हैं, जिनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है और 70 से 75 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इसी बीच जो अंडा खराब हो जाता है उसे बक्से से निकाल दिया जाता है। इसी तरह 75 दिनों के बाद अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं। तो बाद इन बेबी स्नेक्स को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। यह गौर करने वाली बात यह है कि सांपों को बच्चे को बड़ा करने के वक्त तापमान और नमी को सही बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्मी में सांप के बच्चे मर जाते हैं। फिर जब सांप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बूचर खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकालना जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है, जिससे वो मर जाते हैं। फिर उनका मीट निकाल कर अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। जहाँ इन सांप के मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने में काम आता है, वही सांप के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। इस तरह चीन के इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। दोस्तों, चूहे, मेढक, चमगादड़, सांप जैसे जानवर को खाने की चीन की आदत पर आपका क्या कहना है? और क्या आपने कभी सांप के जहर से बनी दवाई और शराब के बारे में सुना है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।